विदिशा में शिव महापुराण कथा और मानोरा में आयोजित होने वाली रथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने आए डीआईजी ओपी त्रिपाठी ने एसपी कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। भोपाल ग्रामीण रेंज के डीआईजी ओपी त्रिपाठी आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने 30 जून से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा के बड़े आयोजन और ग्यारसपुर के मनोरा में आयोजित होने वाली रथ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की, जिन्होंने कथा स्थल और मनोरा रथ यात्रा स्थल का जायजा लिया। एसपी दीपक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे भी मौजूद रहे। बातचीत के दौरान डीआईजी ओपी त्रिपाठी ने बताया कि 29 तारीख को कलश यात्रा के साथ 30 तारीख की शिवपुराण की कथा प्रारंभ होगी। कथा स्थल का निरीक्षण करने के साथ साथ आवागमन के मार्गों का भी जायजा लिया गया। इसी प्रकार मनोरा रथ यात्रा जो 7 जुलाई को होगी, जिसमें दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहां भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। सुरक्षा के इंतजार में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, इसी बात को लेकर प्रयास किए जाएंगे। वहीं पुलिस बल की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के चलते भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी, जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ होगी और थाना में बल की कमी को दूर किया जाएगा। मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए डीआईजी ओपी त्रिपाठी ने बताया कि अपराधों को अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों विदिशा जिले में भी बड़े पैमाने पर अपराधियों की कार्यवाही की गई थी। वह खुद भी इसमें रात्रि का समय विदिशा में मौजूद थे। वहीं उन्होंने अभी कहा कि मुस्कान राजपूत कैसे और अजीज अंसारी के केस के मामले में एसपी से चर्चा कर ऐसे जल्द से जल्द हल करने के संबंध में प्रयास करेंगे। विदिशा से कोमल प्रसाद सेन की रिपोर्ट। आगामी 29 तारीख से प्रदीप मिश्रा जी की कथा का आयोजन यहाँ होना है और उस सिलसिले में जो अपेक्षित तैयारियां हैं उसके लिए आज हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे और अभी कार्यक्रम स्थल का भी भ्रमण करना है, तो उसके लिए पुलिस की एक अच्छी व्यवस्था रहे जिसमें निर्बाध रूप से कार्यक्रम संपन्न हो सके और जनता को भी कोई असुविधा न हो। तो सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए, इसके संबंध में चर्चा के लिए हम लोग आज यहाँ मेरा आगमन आज हुआ था। इसके अतिरिक्त ग्यारसपुर में मनोरा में जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा का भी कार्यक्रम जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है। उसके लिए भी जो आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियां हैं उनके लिए भी चर्चा की गई है। शहर में अपराधों में लेकर किसी तरह की चर्चा हुई, चोरी की वारदातें प्रतिदिन बढ़ती जा रही है शहर। देखिए, चोरी की घटनाओं के संदर्भ में मेरा कहना है कि पुलिस के द्वारा प्रयास लगातार किए जाते हैं और शहर का स्वरूप बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, तो कई बार जो घटनाएं होती हैं पुलिस उसमें तत्परता से कार्रवाई भी करती है और उनको पकड़ा भी जाता है। कभी कभी ऐसे चोरी की घटनाओं के रोकथाम में, पकड़ दकड़ में कुछ समय लगता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार जब चोरी की घटनाएं ट्रेस होती है, एक साथ कई घटनाएं ट्रेस हो जाती हैं उसमें। तो पुलिस निरंतर इसमें प्रयास कर रही है और आगे और तत्परता से इसमें कार्य करेगी। जिले में वारंटियों की बात की जाए, पुलिस ने काफी अच्छा प्रयास किया, कई वारंटियों को गिरफ्तार किया, लेकिन देखने में आया कि एक 302 का आरोपी, एक मुस्कान राजपूत जो है लंबे समय से फरार है। वहीं 302 का 3 आरोपी थे, जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई है और 2 अभी तक फरार चल रहे हैं। इनको गिरफ्तारी के लिए क्या निर्देशित दिए गए हैं? देखिए, गिरफ्तारी के संबंध में समय समय पर विशेष अभी पिछले सप्ताह में एक कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरे प्रदेश स्तर पर चलाया गया था और उसमें विदिशा जिले में भी काफ़ी अच्छा कार्य हुआ था, काफ़ी धरपकड़ हुई थी उसमें। और जो कुछ किसी पर्टिकुलर केस की जो आप चर्चा कर रहे हैं, तो एसपी साहब से हम लोग चर्चा करेंगे इस संबंध में, और जो भी अभियुक्त वांछित हैं, जो फरार हैं, उनको शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूरा प्रयास करेगी।